ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्ग्रपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना, मंगल इन दिनों आपकी राशि में सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। जी हाँ, मंगल चल रहे हैं सबसे अस्त अवस्था में, और एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, आने वाले कम से कम 5 महीने तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। और ऐसे में नवंबर के अंतिम काल में ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा योग जो है समझने वाला है। जीवन में सफलता असफलता केवल समझ का ही खेल है, भाग्य का खेल है। यदि हम चाहें तो समझ डेवलप करके भाग्य को जगाने का रास्ता बना सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें कि नवंबर के अंतिम काल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो है शनि का परिवर्तन। शनि महाराज आपकी राशि में 7.5 का योग बना के बैठे हुए हैं और वो अब होने जा रहे हैं मार्गी। ये असली 7.5 का प्रभाव अब शुरू होने जा रहा है आपके लिए। पहले तो केवल बैक गियर फ्रंट गियर शनि ऐसे ही चलते रहे। पहले मार्गी हुए 29 मार्च के आसपास, फिर कुछ 3-4 महीने बाद वक्री हो गए, और वक्री होकर पूर्ण तरह से फिर दोबारा उसी स्थिति में पहुंच गए जहां बिल्कुल 7.5 का आरंभ काल था। तो अब ये शनि महाराज का जो खेल शुरू होने वाला है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मंगल अस्त है, तो यानी अब मान के चले कि हिम्मत जो है वो विशेष तौर पर थोड़ी आप करने में कमी कर रहे हैं। मन में जो है संकोच भाव बहुत परेशान करता दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों के लिए। दिमागी योजनाएं चल रही हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन शारीरिक जो क्रियान्वयन जो होता है वो हो नहीं पाता। दिन ऐसे ही निकल जाता है, समय ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा योग इन दिनों आपकी राशि में बना हुआ है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए समय कब अच्छा, कैसे समय, अच्छे समय को कैसे लाभ लेना है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि इस वक्त राहु आपकी राशि में ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि वो अब वारे न्यारे करने का योग आपकी राशि में बनाने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ, वारे न्यारे करने का। राहु महाराज पूर्ण ताकत में है, और आपकी राशि में यदि हम देखा जाए तो इस राशि में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन जो पूरे 1 साल तक आपकी रक्षा करने वाले हैं, चाहे वो 7.5 का प्रभाव हो चाहे कुछ भी हो, उनमें हर प्रकार से रक्षा करके बाहर निकाल कर गड्ढे से ऊपर लाकर, यानी आपकी रक्षा जो करेंगे वो राहु ही महाराज करेंगे, क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम ग्रहों के योगा योग को तो इन नवंबर के अंतिम काल में बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की जाएंगे। रिलेशनशिप लव लाइफ के अंदर एक कुछ ना कुछ एनहांसमेंट होने के योग बन सकते हैं। कुछ ना कुछ शरीर जीवन में आनंद के योग जो है, जो कहा जाता है ना कि प्लेजर जो है, उसको प्राप्ति के योग भी इन दिनों अच्छे बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह क्या खेल कर रहे हैं और कब उसमें कौन सी आवश्यकता है। कब थोड़ा नमक डालना है, कब थोड़ा मिर्ची डालना है, कब थोड़ा मिठास जीवन में लाने के लिए कौन से रास्ते पे चलना है। यही ज्योतिष का विज्ञान का लाभ है कि हमें समय का काल गणना के अनुसार से हमें रास्ता समझा देती है ज्योतिष विज्ञान। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को शुक्रवार का अवसर है नवंबर को, और मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है इस दिन। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ शुभ, थोड़ा सा शुभ भी है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ऐसा रहेगा। और कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन लेंगे वो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और यदि इमोशनल्स को आपने कंट्रोल कर लिया, इमोशंस को कंट्रोल करके काम कर लिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी अपनी चलाओगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना। चंद्रमा मंगल के साथ सूर्य की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में बनी हुई है, वो थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क को परेशान करने की योग बना सकती है। ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में ना फंसो। संसार ऐसे ही है जो बना है, जिस प्रकार का बना हुआ है। इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो ये गजकेसरी योग, राजयोग आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना देगा। आपकी राशि में इस प्रकार का योग बना हुआ है, सुख देने के योग बना देगा। आपके अपने पास जो चीज़ें हैं वही सुख देने की तरफ आपको अग्रसित कर सकती है, वही लाभ देने के आपको योग बना सकती हैं। बाहर की स्थितियाँ आपको लाभ देने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके अपने घर की चीज़ें जो हैं, वही आपको विशेष तौर पर सुख देने का योग, लाभ देने का योग, धन लाभ देने का योग बनाती दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गजकेसरी योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, ये आपके लिए दोनों अच्छे हैं। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और द्वितीया तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ऐसे में आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए क्या कुछ योग बन रहे हैं आपके लिए।
देखिए दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता बनता दिखाई दे रहा है, बड़ा पॉजिटिव है दिन। और आगे आगे जितना भी समय चलेगा उसमें आपको धर्म का उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और धर्मयुक्त कार्य करना आपके लिए सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, परिवर्तन की तरफ जाने वाला है बहुत तेज गति से, उसको भी मनाने का दिन है, शनिवार का दिन है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, ये शनि का दिव्य स्तोत्र है। इसका भी हम आपको पाठ हमारे चैनल पे चले जाइएगा, और हमारे चैनल में मंत्र सेक्शन में शनि का स्तोत्र हमने बताया हुआ है, पाठ करके रखा हुआ है। आप उसको सुनिए, थोड़ी देर लगा लीजिए, साथ में उसको आप पढ़ भी लीजिए और देखिएगा ये शनि स्तोत्र जो है आपकी 7.5 का सब प्रभाव नेगेटिव, केवल शनिवार के शनिवार एक बार इस स्तोत्र को पाठ पढ़ लिया कीजिए, देखिएगा किसी और उपाय की ज़रूरत ही नहीं, इसको कर लीजिए, कल्याणकारी योग आपकी राशि में बन जाएगा। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में पूरे वर्ष में जो होने जा रहा है वो योग इस दिन बन रहा है, क्योंकि राहु महाराज जो इस वक्त आपकी राशि में आपके लिए ऐसी अवस्था में जा रहे हैं कि जो अकेले ही डंडा लेकर तैयार बैठे हैं और जो गलत कार्य करेगा उसको डंडा लेकर ठीक कर देंगे। जी हाँ, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वक्र अवस्था में है और वक्र अवस्था में ही परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन भी आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करने की तरफ, पॉजिटिव करने की योग अवश्य बनाएगा। तो ये राहु का और बुध का परिवर्तन जो 23 तारीख को होने के योग बन रहे हैं, ये आने वाले अभी समय में राहु का प्रभाव तो आप ये मान के चल लीजिए आने वाले 6-7 महीनों में आपके लिए बहुत ही शुभ होने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस राहु को और ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए, थोड़ी सी ताकत आप देने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ भी कोई थोड़ा सा निम्न वर्ग के लोग मिल जाए, गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग मिल जाए, कोशिश ये करें शाम के समय वहाँ पर थोड़ा सा दूध से बने हुए पदार्थों का वितरण करा दिया करें। दूध से बने हुए पदार्थ जो है उनका वितरण, खीर हो गया, दूध से बनी हुई मिठाई हो गई, सफ़ेद मिठाई हो गई, इसका वितरण आपके द्वारा आप करने का प्रयास करें। थोड़ा मीठा होना चाहिए उसके अंदर। ऐसी चीज़ों को वितरण कराने से ये राहु आपके लिए और शुभ हो जाएंगे, बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग बनाएंगे। बहुत सारे लोग राहु के संबंध में भ्रमित करने का आपको प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चले राहु का योग आपके लिए वारे न्यारे करने के लिए बनकर तैयार हो गया है। तो मेष राशि वाला 24 तारीख का ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कह रही है जान लीजिए। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म से ही लाभ होने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका मन भी धर्म की तरफ प्रवृत्त होता दिखाई दे रहा है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ धन का सदुपयोग भी धर्म के लिए हो जाए तो आपके वारे न्यारे भाग्य जागने के योग भी बन जाते हैं। ऐसा योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव भी बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल शनि का उपचार इन दिनों आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, मंगल का उपचार लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके जो कमज़ोर हैं वही आपको काबू में रख रहे हैं और वही आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहे हैं कि जो चीज़ें आपको, आप जब तक चीज़ें, गाड़ी बिल्कुल तैयार है लेकिन अब आप दौड़ाने के लिए बैठोगे नहीं, चलाओगे नहीं तो कहाँ जाओगे। लक्ष्य तय नहीं हो पा रहा है, लक्ष्य भ्रमित हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, केवल ये समस्या है। तो हनुमान जी की कृपा चाहिए, तो हनुमान जी को मनाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो दिन आ रहा है 25 तारीख को। 25 तारीख का दिन जो है वो विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और उस दिन राम जी का विवाह है। हनुमान जी के इष्ट राम जी का विवाह होता है उस दिन। साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवर्तन का योग बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में, जो आपके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। ये गारंटी दे रहा है कि आपने जहां भी हाथ डालेंगे वहां रिजल्ट अवश्य आएंगे। कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते जाते हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता। इस वक्त ग्रह आपके लिए है कि अगर 2 कदम चलोगे तो 2 तो रिजल्ट अवश्य आएंगे ही आएंगे। ये ऐसा योग है 2 और 2 4, 2 और 2 3 हो ही नहीं सकते। तो ऐसा ही ग्रह योग आपकी राशि में इस दिन बनकर तैयार हो रहा है कि जो आपके लिए 2 और 2 4 करने के योग अच्छे से बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन श्री पंचमी भी है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अवसर है। शास्त्र में अद्भुत कथा है कि इंद्र ने भी ऐसे में जब लक्ष्मी रुष्ट हो गई थी उनको परिवर्तन करने के लिए पदार्पण आज से एक यज्ञ शुरू किया था। इस स्थिति से ही वो सारे रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए ये मंगलवार बहुत खास है और मंगल को मनाने का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। हमने इसी चीज़ को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है और ये लगातार चलता ही रहता है। वैसे आश्रम में सादर आमंत्रित हैं आप सब लोग,
बिना किसी शुल्क के। कोई आश्रम में, हम कई बार लोगों के हमारे मैसेज भी आते हैं कि क्या शुल्क क्या है इन कार्यक्रमों में भाग लेने का। कोई शुल्क नहीं है भाई साहब। आश्रम में जो होने वाले भंडारे में, यज्ञ में, सुंदरकांड के पाठ में, पूजा पाठ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। शाम के समय जो 25 तारीख को सुंदरकांड का पाठ रहेगा, महालक्ष्मी का यज्ञ रहेगा, तो उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आप आइए, बैठिए। देखिए, करे बिना कुछ नहीं होगा। एक बात समझने, खास तौर पे जब हम लोग कुछ करना चाहते नहीं हैं और लोग केवल जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य बता दो, एक कारण है, एक निवारण है। निवारण तो परमात्मा का स्मरण है ना। परमात्मा का स्मरण हम करना नहीं चाहते हैं। जो भी कहते हैं केवल लमसम किया और काम खत्म हो गया। श्रद्धा से करिए तो सही, बैठिए तो सही। तो आप जब तक वो करेंगे नहीं, कोई भी आपके पास चाहते हैं, आप लोग क्या है, गोली का जमाना आ गया आजकल, हर एक को गोली चाहिए। हमें गोली देनी नहीं आती साहब साहब। आप सत्य रूप समझे, चीज़ें समझ के। लोग, कोई आपको अंगूठी की गोली दे रहा है, कोई यंत्र की गोली दे रहा है, कोई किसी प्रकार की और गोली देता चला जा रहा है, और लोग खा भी रहे हैं उसको। इनसे कुछ नहीं होने वाला है स्थिति। तो इतना सुंदर योग, पौराणिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कथा के माध्यम से हर चीज़ आपके समक्ष सत्य टेस्टिमनी के साथ हम चीज़ें रखने का प्रयास करते हैं, और जिसमें हींग लगे ना फिट के रंग चोखा हो। तो ये मंगलवार के दिन सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। राम विवाह के दिन भगवान राम का केवल पाठ भी कर लेना। विवाह का जो जो शास्त्र में कथा है, कही जाती है कि समस्त जीवन में यदि अपशगुन हो रहे हो, तो इस सुंदर तिथि में राम विवाह के दिन भगवान के विवाह का विवरण यदि पाठ भी कर ले रामचरितमानस के अंदर, तो समस्त शुभ होने का योग बन जाता है। तो आइए, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भगवान राम का सुंदर स्तवन रहेगा, महालक्ष्मी जी का सुंदर यज्ञ रहेगा। इस दिन आपके समस्त कल्याण का योग बन रहा है। गज केसरी योग ऐसे ही नहीं लाभ लेता आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग जो बन रहा है, आपके अपने अंदर सामर्थ्य से बहुत सुंदर योग लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपके लिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं, और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर, उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है, जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें, अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम शम देवीं पवै। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा, यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं, और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी, उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था। इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें, और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है।
आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मेष राशि वालों, 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक विशेष परिवर्तन का योग, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि से बनाया है, जो बुध और शुक्र दोनों एक ही दिन परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। और दोनों के दोनों का परिवर्तन का योग जो है वो विशेष तौर पर योग आपके लिए बहुत शुभ स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं जो आपके केंद्र में आ जाएंगे। शुक्र महाराज जो है मंगल के साथ, जो मंगल कमजोर स्थिति में चल रहे थे, आपकी राशि के स्वामी हैं, उनको भी इनडायरेक्ट ताकत देने के लिए, कहीं ना कहीं जीवन में तरंग लाने के लिए योग सुंदर मंगल शुक्र युति जो हो रही है आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में देव कृपा का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। मंगल शुक्र की युति एक साथ, बुध महाराज उदय हो रहे हैं, ये आपकी चीज़ों को बहुत बढ़िया से स्थितियों को अच्छी करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी विंडो आपको मिली है, सोते मत रहिएगा, जागिए, उठिए और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। यही समझने का तरीका है। और यही क्या होता है कि नहीं तो जीवन में चलते रहते हैं, हम कार्य करते रहते हैं, भुस में लठ मारते रहते हैं, कभी लग गई कभी नहीं लगी। अब ग्रहों की स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति में बन रही है। बुधवार का दिवस है, बुध महाराज उदय होकर आपकी राशि में विराजमान हो गए हैं, बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गए हैं। सुंदर गणेश जी का स्तवन करें, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति की योग गणेश जी अपने आप आपकी संभाल लेंगे। और जहाँ गणेश जी की आराधना हो जाती है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ वहीं उपस्थित हो जाती हैं। तो इसलिए गणेश जी का सुंदर पीले पुष्पों से, मालाओं से उनका स्तवन करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में परिवर्तन के जो योग बन रहे हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से, वो भी आप समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। वो आपके लिए ऐसे हैं कि जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करते रहें, उस चाल में कहीं ना कहीं कमी करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आने के लिए दिन दोपहर के बाद अवश्य सूचनाएं आती दिखाई दे रही है। मेहनत रंग लाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा सूर्य का ध्यान करें, भगवान सूर्य सप्तमी है इस दिन। कहा जाता है कि मित्र सप्तमी है। मित्रता कैसे बढ़ती है? आपके पॉजिटिव ओरा से। मित्रता का ही संबंध एक ऐसा है कि जो केवल आपकी इंटरनल पर्सनल ओरा से ही डेवलप होता है। ऐसे कोई मित्र नहीं बनता किसी का, और वो ओरा जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हर सप्तमी के दिन जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी आए तो उस दिन भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको अवश्य अर्घ्य देना चाहिए उदित होते सूर्य का। उससे क्या होता है कि आपका नेगेटिव ओरा, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, वो हट जाती है और भगवान सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी से वो आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होने के योग बन जाते हैं और वो ओरा आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहता है। मॉडर्न साइंस समझ रही है इसको, और उसके लिए कहती है ना सनबास्किंग कराई जाती है, सूर्य की रोशनी में बैठा जाता है, विटामिन डी के नाम से वो कहते हैं। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि आप समझें तो ये सूर्य की जो एनर्जी है, इस तिथि को शास्त्रों में कहा गया मित्र सप्तमी। तो इसलिए भगवान सूर्य का जीवन में दर्शन करते हुए उनका लाभ लेने का प्रयास करें, उनका दर्शन करें। देखिए सुंदर रूप से भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बढ़ेगी, तो आपका इंटरनल ओरा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो आभा मंडल है वो सूर्य के दर्शन कर लेने से इस दिन में बहुत पॉजिटिव कार्य करता है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए उदित होते सूर्य का दर्शन करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। 28 तारीख का दिन बड़ा परिवर्तन का दिवस है, शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन यदि हम बात करें मेष राशि वालों के लिए होने का योग बन रहा है। शनि महाराज इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सावधानी भरा है, बहुत ध्यान से कार्य करने की जरूरत है आपके लिए। साढ़े साथी का आरंभ अब हुआ जाइए जानना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं साढ़े साथी का आरंभ आपका 6 महीने पहले हो गया था। 6 महीने में तो शनि वापस चाह के स्थिति ऐसी हो गई है कि बिल्कुल उसी अंश पे आ गए हैं जो मार्च अप्रैल में थे। तो अब शनि का खेल असली शुरू होने वाला है और बहुत सोच सोच के हर चीज़ को कदम रखने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जीवन में अब जो भी कार्य करें वो ऐसे ना हो कि आने वाले करीब करीब 7 साल तक आपको फंसा के रखें। ट्रैप में नहीं फंसना है, कदम कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। ऐसे ना चले कि बिल्कुल जब हाथ जो मिट्टी में डालें तो सोना बन जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके विपरीत हो। तो बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है, किसी भी गलत ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये शनि का जो प्रभाव है बहुत विशेष आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। साढ़े साथी का आरंभ काल है और शनि महाराज शुरू में फंसाते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लगता है लोगों को बहुत अच्छे योग, अरे इससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता,
बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जब आरंभ काल में हम कहते हैं 7.5 शुरू हो गई तो कहते हैं सर अच्छा जी क्या बात कर रहे हो, 7.5 तो हमारे को तो बहुत कुछ देके गई। और जब वो बोल के जाते हैं तो उसके बाद स्थिति जब शनि महाराज उसमें समझ में नहीं आते चीज़ें कि गलत होने जा रही है पॉजिटिव होने जा रही हैं, वो चीज़ें गलत ना हो इसके लिए आँख खोल कर कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मना के रखने की ज़रूरत है। शनि दंडाधिकारी हैं, यदि आलस्य में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम दिव्य उपाय आपको बताने जा रहे हैं। शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ हमने आरंभ में भी आपको बताया था। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है जो हींग लगे न फिटकरी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ एक बार तो अवश्य कर लें। शनिवार के शनिवार तो करें ही करें, लेकिन एक बार, क्योंकि 7.5 आप पर चल रही है तो आप कम से कम हमारे सेक्शन में चले जाइएगा, जो मंत्र का सेक्शन है इस चैनल के, वहाँ पर शनि स्तोत्र का एक जो है वो लगातार पाठ मिल जाएगा आपको। उसको स्तवन करना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। और इससे बढ़िया उपाय आपके लिए नहीं है। हज़ारों उपाय हैं, लोग कोई नग पहना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रयास करें, ये हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी 7.5 की दिन में। और सबसे ज़रूरी बात एक और, ऐसे में शनि महाराज का जो पूरा प्रभाव हो गया है, कम से कम 3 महीने में एक बार कम से कम अपना तुलादान अवश्य करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उन सबको समझ लीजिए। तो मेष राशि वालों के लिए 29 नवंबर का दिवस क्या कुछ कह रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से, यदि मंगल की जो राशि मेष राशि है, उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो है बुध का मार्गी होना। ये बुध का मार्गी होना आपके लिए कई मामलों में बड़ा अच्छे योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। इसके साथ साथ आपकी राशि में गज केसरी योग भी बनकर तैयार हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा कुछ खराब है। ध्यान रखिएगा, इस समय में ग्रह योग ऐसे बन गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, किसी दूसरे की बातों में अगर कार्य करोगे तो फंसोगे, अपने विचार से कार्य करोगे तो जो अपने हाथ से कार्य होने वाले हैं वो आपके लिए लाभ देने के योग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरे पे डिपेंड होकर कोई कार्य ना करें, इस जो आपके हाथ में है, जब तक आप स्वयं देखकर कार्य नहीं करोगे तब तक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों के जो योग आज चल रहा है वो अननेसेसरी के खर्चे कराने के योग भी बना सकता है। धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धिमान वही व्यक्ति होगा जो अलर्ट होकर लीकेज को बंद करके कार्य कर ले, तो आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है, वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे
आसपास हमने देखे बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब करीब आप मान के चलें इस 50 वर्ष की आयु में हैं, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल होती, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी।
तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं। तो वो इसी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है, ना उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।